हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस रीडिंग में हम लोग देखने जा रहे हैं कि आपके जो स्पाउस होंगे, जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी अपीयरेंस, उनका नेचर कैसा रहेगा। तो यहाँ पर हमारे पास 2 पाइल्स हैं। एक तो है वंडर्स, आई होप इट्स विजिबल, वंडर्स, और दूसरा पाइल है पोटेंशियल। आपको दोनों में से जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रहा है, आप उसको चूज़ कर सकते हैं और उस दिए हुए टाइम स्टैम्प पे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वंडर्स से। मैंने यहाँ पर पहले ही कुछ कार्ड शफल करके रखे हैं ताकि हम टाइम को सेव कर सकें। तो आपका जो पहला कार्ड आया है वो है पेज ऑफ सॉर्ड्स। पेज ऑफ सॉर्ड्स। Then we have is Queen of Pentacles. Then we have is the Moon, Two of Pentacles, Wheel of Fortune, and Seven of Wands. जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो मुझे लगता है काफ़ी अच्छी वेल्दी बैकग्राउंड से होंगे, यानी कि उनका अच्छा खासा जॉब प्रोफाइल होगा, या उनके पास वेल्थ अच्छी होगी, उनकी अपनी सेविंग्स काफ़ी अच्छी होंगी उनके पास। देन वो हो सकता है किसी बड़ी पोस्ट पे हो सकते हैं, या कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी फील्ड में हो सकते हैं जिसमें उनको ज़्यादा बात करनी पड़ती हो। ऐसी कोई फील्ड हो सकती है जिसमें काफ़ी बोलना पड़ता हो, ऐसी कोई फील्ड हो सकती है। देन वो काफ़ी इमोशनल होंगे, और लेकिन अपने इमोशंस को वो बैलेंस कर पाएँगे। एक प्रैक्टिकल पर्सन मुझे वो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन वो अपने इमोशंस में बहते नहीं होंगे, फिर भी थोड़ा चीज़ों को माइंड में रख के डिसीज़न लेते होंगे। ड्रेसिंग सेंस देखा जाए उनका, तो वो बहुत ज़्यादा ड्रेसअप होना या बहुत ज़्यादा कपड़ों पर इतना ध्यान नहीं देते होंगे अपनी अपीयरेंस पे। हो सकता है उनको रेड कलर बहुत अच्छा लगता हो। देन उनके बाल या तो कर्ली हो सकते हैं या लंबे हो सकते हैं। जैसे गाइज़ भी आजकल थोड़े लंबे बाल प्रेफ़र करते हैं, तो हो सकता है ऐसा कुछ हो। कलर उनका फेयर हो सकता है, या फिर थोड़ा-सा व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन हो सकता है। हाइट उनकी टॉल होगी। अगर फीमेल है तो भी टॉल होगी, मेल है तो भी टॉल होगी हाइट। वो इतने मेहनती होंगे कि वो एक टाइम पे मल्टीपल टास्क कर लेते होंगे, मल्टीटास्कर होंगे वो, और अपने मेहनत से ही वो अपनी डेस्टिनी तक को चेंज कर सकते हैं। इतना पावर रखते हैं वो अपनी मेहनत पे, इतना बिलीव करते हैं वो अपनी मेहनत पे। और कार्ड से चेक कर लेते हैं कि उनकी और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आती हैं। तो फर्स्ट कार्ड इज मिरेकल, देन वी हैव इज परसेप्शन, एंड नेक्स्ट कार्ड इज वर्कोहॉलिक। तो वो काफ़ी वर्कोहॉलिक हो सकते हैं। उनको काम करना पसंद होगा, या तो किसी क्रिएटिव फील्ड से हो सकते हैं, जैसे मैंने कहा जिसमें उनको काफ़ी बोलना पड़ता हो, ऐसी कोई सेल्स या मार्केटिंग की फील्ड में हो सकते हैं वो। जो भी है उनको काफ़ी पीपल हैंडलिंग भी करनी पड़ती है। उनका परसेप्शन जो है वो बहुत पॉज़िटिव रहता होगा जिन चीज़ों को लेके। ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत नेगेटिव पर्सन होंगे, वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक पर्सन होंगे। भगवान में बिलीव करते होंगे, मिरेकल में बिलीव करते होंगे।
Then next card is conditioning, trust and understanding. तो वो काफ़ी अंडरस्टैंडिंग होंगे, उनका नेचर काफ़ी समझदारी वाला नेचर होगा। वो आपको समझेंगे, आपको एज़ इक्वल ट्रीट करेंगे अपने से, अगर जो भी आपके पार्टनर होंगे, वो आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। एंड देन उनका उनका वो अपनी फैमिली में एज़ अ ब्लैक शीप होंगे, यानी कि ब्लैक शीप का मतलब ये है कि अपनी फैमिली में वो सबसे अलग ही दिखते होंगे या अलग ही उनका नेचर होगा। जैसे उनकी फैमिली जो है वो काफ़ी ऑर्थोडॉक्स हो सकती है, लेकिन उनका नेचर जो होगा वो बिल्कुल अपोज़िट होगा, वो बहुत ही ओपन माइंडेड होंगे। तो ये थी रीडिंग पाइल नंबर 1 के लिए। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, यानी कि पोटेंशियल को चूज़ किया है, उनके लिए क्या निकल के आया है कि उनके फ्यूचर पार्टनर या उनके स्पाउस जो होंगे वो कैसे होंगे। तो फर्स्ट कार्ड इज़ द हेरोफेंट, नेक्स्ट कार्ड इज़ 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ swords, 4 ऑफ swords एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है, हो सकता है किसी लीडरशिप पोजीशन पे हो, या तो ऐसे किसी पोस्ट पे हो सकते हैं जिसमें कई लोग उनको सुनते हैं, उनको मानते हैं, उनके विचारों को सुनना पसंद करते हैं। वो हो सकता है टीचर हो या गाइड हो या लाइफ कोच हो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। वो ऐसा लोग उनको मानते हैं कि उनके पास जैसे हर क्वेश्चन का आंसर हो, लोग उनको ऐसा समझते हैं। देन हो सकता है उनका कोई फैमिली बिज़नेस भी हो सकता है। अ, फैमिली उनकी काफ़ी वेल्दी हो सकती है, और हो सकता है कि उनका कोई बिज़नेस हो, और जॉइंट फैमिली मुझे दिखाई दे रही है। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है इसमें। उनके घर में पेट्स हो सकते हैं, बड़े-बूढ़ों के वो बहुत इज़्ज़त करते होंगे और उनके साथ ही रहना पसंद करते होंगे, मतलब जॉइंट फैमिली ऐज़ अ पसंद करते होंगे। देन वो बहुत ही सोच-समझ के कोई डिसीज़न लेते होंगे। हो सकता है उन्होंने पास्ट में कोई अपॉर्च्युनिटी भी मिस करी हो, इस सोचने समझने में, देरी करने में उन्होंने देरी करी होगी, और कोई ना कोई अपॉर्च्युनिटी उन्होंने मिस करी होगी जिसका उन्हें रिग्रेट होगा। तो ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। देन वो हो सकता है उनके पास कोई फैमिली बर्डन भी हो, या किसी चीज़ से वो अभी किसी नेगेटिव चीज़ से जूझ रहे हों। उन उनका स्टेप्स इतने वो इतने धीरे-धीरे काम करेंगे, सोच समझ के काम करेंगे कि ऐसा लगेगा कि जैसे कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही उनकी लाइफ में। बट उनका जो वेल्थ होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। तो आइए और कार्ड से देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ अबंडेंस, देन वी हैव इज़ जॉय एंड नेक्स्ट वी हैव इज़ एनलाइटमेंट। तो उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत मेहनत करके ये अबंडेंस हासिल करी है। उनके स्लो स्टेप्स की वजह से ही आज वो इस मुकाम तक पहुँचे हैं। जो वो सोच समझ के कोई स्टेप लेते हैं और बहुत ही धीरे-धीरे कोई स्टेप लेते हैं, तो उसकी वजह से ही वो बस लगातार लगे रहते हैं। वो काफ़ी मेहनती किस्म के पर्सन हैं। वो काफ़ी जॉयस होंगे, ऐसा नहीं होगा कि वो बहुत सैडिस्टिक होंगे, या लेकिन मैं इमैच्योर नहीं कहूँगी उनको, काफ़ी खुशमिज़ाज काइंड ऑफ पर्सन होंगे। देन वो भगवान में बिलीव करते होंगे, और उनको वो स्पिरिचुअल भी होंगे।
देन जो उनके लिए और कार्ड्स आए हैं वो हैं गोइंग विद द फ्लो, द बर्डन एंड एग्जॉशन। तो इस समय जब वो आपसे मिलेंगे या इस समय अगर उनकी एनर्जी पिक जो मैं कर पा रही हूँ वो ये है कि वो गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहते हैं कि जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, जब तक कि बहुत ज़्यादा कुछ सर के ऊपर ना पड़ जाए वो एक्शन नहीं लेते, वो बर्डन ही नहीं लेते किसी भी चीज़ का। वो बहुत सोच समझ के स्टेप लेते हैं और अगर ऐसा वो जल्दीबाज़ी करते हैं तो वो बहुत जल्दी एग्ज़ॉस्ट हो जाते हैं। तो इसलिए वो हर कदम बहुत ही सोच समझ के, बहुत ही वेल प्लान्ड वे में लेते हैं, नहीं तो वो जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं चीज़ों को। तो ये थी पाइल नंबर 2 के लिए रीडिंग कि उनके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हैव अ गुड डे।